जय श्री कृष्ण। पार्ट 2। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्य को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ। ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ। मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के न्याय अनुकूल उपाय सुने जाते हैं, ऐसा वेद वेत्ता विद्वान जानते हैं। राजन। उत्तम, मध्यम और अधम ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन। तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भारत। वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म ये तीन एक, और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक तरफ। वे तीन और यह एक बराबर ही है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूं, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। तात। गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान। आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु। मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़े प्रयत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन। आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, ऊंघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन छह दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्र उच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इंच को उसी भांति छोड़ दे जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन छह गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। राजन। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा मधुर बोलने वाली पत्नी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये छह बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, परस्त्रीगमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह,
मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं। और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है। उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है। उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं, जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते। मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रल की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिका नंदन, श्राप से दग्ध राजा पांडुके जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता या मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे। धृतराष्ट्र बोले, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूं। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदार चित्ता विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो वह सब अवश्य बताऊं। विद्वन, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूं। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अजातशत्रु युधिष्ठिर, क्या चाहते हैं? सो सब ठीक ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूंगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूं उन्हें आप ध्यान देकर सुने। भारत, असत उपायों, जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि के मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ ज्ञान में दत्तचित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे को कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ग्रहण योग्य हो तथा ग्रहण की जा सके या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वाले की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्म के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे।
कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य है जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती, जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। जिनका साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है। वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो अपनी आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है। वह चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने पर भी फल से खाली रहे। यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसा होकर रहे। कम शक्ति वाला होने पर भी शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है, जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य को पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म को छोड़ता और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसको राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो प्रयत्न दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है। निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवास करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व को बात ग्रहण करनी चाहिए, जैसे पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है। जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहां तहां से भावपूर्ण वचनों, सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। गौगंध से, ब्राह्मण लोग वेदों से, राजा जासूसों से और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते हैं। राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दुहने देती है, वह बहुत कष्ट उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है, उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाते हैं, उन्हें आग में नहीं तपाते। जो काठ स्वयं झुका होता है, उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस उदाहरण के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है, वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजाओं के सहायक है मंत्री, स्त्रियों के रक्षक हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव है वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। तौलने से नाम की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौ को तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुर, सौभाग्य और सम्मान पर डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए, और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत है, संतों भी सहारे संत ही हैं। दुष्ट को भी सहारा देने वाले सा है, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। अच्छे वस्त्र वाला अपना प्रभाव जमा लेता है, जिसके पास गौ है वह मीठे स्वाद की इच्छाओं को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है और शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में खेल ही प्रधान है, जिसका बही न हो जाता है, इस संसार में उसका जीवन, धन,
और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरसकी तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा स्वादिष्ट ही भोजन करते हैं, क्योंकि भूख उनके भोजन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, और वह भूख धनियों के लिए सर्वभा दुर्लभ है। राजन, संसार में धनियों को प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाते हैं। इफेक्टिवन अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मत वाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है, जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुहक को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से ही हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है। वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई 2 बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार करके विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वहीं उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धशाली होता रहता है। जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है। इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल न करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रस लेती है। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रियदमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। भारत, आत्मज्ञान, अक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। राजन,
वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कारपूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। कर्णी, नालिक और नाराच नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर ही चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करे। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। दोस्तों, आप विदुर नीति को सुन रहे होंगे, किंतु जब तक इसमें कही गई बातों को जब तक अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए इसमें कही गई बातों को ध्यान में रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। विदुर नीति के पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।